डियर स्टोरी लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक रशियन राइटर है। ये एक फ़नी स्टोरी है जो कि आज के जो गवर्नेंस सिस्टम है और जुडिशियल सिस्टम है उस पर व्यंग करती है। इस स्टोरी की जो सेटिंग है वो किंगडम ऑफ मोनाको रखी गई है। किंगडम ऑफ मोनाको है जो वो फ्रांस एंड इटली के बॉर्डर्स को टच करता है और दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी के पास मौजूद है। इसे टॉय किंगडम भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 7,000 है, 7,000 है सिर्फ। और जो इसकी आर्मी है वो सिर्फ 60 पर्सन्स की आर्मी है। ये एक बहुत ही छोटा सा किंगडम है, पर जो भी पूरा सिस्टम एक बड़े राज्य में होता है वही इसमें फॉलो किया जाता है, जिसमें एक राजा है, उसका पैलेस है, उसके मिनिस्टर्स हैं, कॉर्टियर्स हैं। पूरा जो सिस्टम एक बड़े राज्य का होता है वैसा ही सिस्टम है इस छोटे से राज्य का। और इसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है टबाकू, वाइन, पोल टैक्स, और मेन सोर्स ऑफ इनकम है इसका गैम्बलिंग। क्योंकि गैम्बलिंग है जो वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, जिसे कि बोलते हैं जुआ। तो इसलिए इसे बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ ने बैन कर कर रखा है। और इस स्टोरी में बताया गया है कि अभी जो जर्मनी है उसमें भी इसे बैन कर दिया गया है। सब चीज़ें हैं जो बहुत ही शांति के साथ चल रही थी इस किंगडम में। पर क्या होता है, एक गैम्बलिंग हाउस में एक मर्डर हो जाता है, जिस पे जो मर्डरर है उसे पनिशमेंट दी जाती है कि उसका जो गला काट दिया जाएगा। पर क्योंकि इससे पहले इस राज्य में ऐसा कोई भी क्राइम है वो नहीं हुआ है, ना ही किसी को कोई ऐसी सज़ा दी गई है, तो उसके लिए कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं थे। ना ही कोई जगह थी जहाँ पे उसका गला काटा जा सके, और ना ही कोई जल्लाद था। तो इस सब में जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। वो दोबारा मीटिंग करते हैं और इसमें ये तय किया जाता है कि वो दूसरी जो उनकी पड़ोसी देश है उनसे मदद लेंगे। तो वो जाते हैं फ्रांस के पास मदद लेने के लिए, पर वहाँ पे उनका जो पूरा खर्च है वो आने वाला था 16,000 फ्रैंक्स। और उसके बाद वो अपने दूसरे पड़ोसी देश के पास जाते हैं जो कि है इटली, और वहाँ पे उनका जो खर्च है वो आएगा 12,000। पर इतना खर्च है अगर वो करना पड़े तो उसके लिए जो उन्हें टैक्स है वो और लगाना पड़ेगा। और टैक्स लगाएंगे अगर, तो उनकी जो मेन इनकम का सोर्स है वो है गैम्बलिंग हाउस। तो उस गैम्बलिंग है जो उसे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो क्राइम हुआ था वो भी गैम्बलिंग हाउस में ही हुआ था। तो इससे जाहिर है कि जब उस जुए को बढ़ावा मिलेगा तो क्राइम्स भी और बढ़ेंगे। तो अब सिचुएशन है वो और भी कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो ये डिसाइड किया जाता है कि पैसा बचाने के लिए उस पर्सन को जो मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी, अब उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट जो सज़ा दी जाएगी। मीन्स कि उसे पूरी उम्र है जो वो जेल में रहना पड़ेगा। तो अब इसके बाद फिर है जो सिचुएशन और ख़राब होती है, क्योंकि अब जेल में रखने के लिए ना ही तो कोई इस किंगडम में जेल बनाई गई है, और ना ही उस क्रिमिनल पर नज़र रखने के लिए कोई गार्ड है। तो अब उन्हें गार्ड हायर करना पड़ता है, और इससे उनका खर्चा और बढ़ जाता है। और फिर उन्हें समझ में आता है कि ऐसी जो बात है वो नहीं बनेगी, तो वो दिमाग लगाते हैं कि ठीक है, इस गार्ड को हटा देते हैं ताकि जो कैदी है जिसे जेल में रखा गया है वो वहाँ से भाग जाए। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बड़ी फ़नी सिचुएशन बनती है कि जो वो कैदी है वो जेल से नहीं भागता,
बल्कि अपना खाना लेकर वापस जेल में आकर खुद को बंद करके बैठ जाता है। और जब उससे पूछा जाता है कि वो जा क्यों नहीं रहा है जेल को छोड़कर, वो भाग सकता है, वो क्यों नहीं भाग रहा है, तो वो जवाब देता है कि अब जो उसे है कोई भी काम पर नहीं रखेगा, और सोसाइटी में उसकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा, और यहाँ पर उसे बैठे बिठाए फ्री में सब कुछ मिल रहा है, तो इसलिए वो वहाँ से नहीं जाना चाहता। तो अब बड़ी दिक्कत हो जाती है पूरे राज्य में, और राजा और उसके मंत्री बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अब वो सोचते हैं कि इस कैदी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तो डिसाइड किया जाता है कि उसे हर साल है जो वो पेंशन दी जाएगी, 600 फ्रैंक है वो उसे दिए जाएंगे। और इस वक्त उसे इस अमाउंट का जो 1/3 पार्ट है वो पे कर दिया गया है, और बाकी का उससे बाद में पे करना है। तो इस तरह से वो राजा है वो उस कैदी से पीछा छुड़ाते हैं, और वो कैदी है उस किंगडम से जो बाहर चला जाता है, और साल में सिर्फ एक बार उस राज्य में आता है, वो भी अपनी पेंशन लेने के लिए।